सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की प्रथम भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की दूसरी भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भौम दूसरी। श्याम सेत के बीच में सीढ़ियाँ सुंदर शोभित, बहुत साथ इन आए के चढ़ उतर करत। रसोई के चौक के ईशान कोण में श्याम तथा श्वेत मंदिरों के मध्य में सुंदर सीढ़ियाँ शोभायमान हैं। बहुत सी सखियाँ इन सीढ़ियों से चढ़ती तथा उतरती है। इत थे चले खेलन को आगू मंदिर जहाँ भूलवन, जब जात चाहे बच्चे झीलने तब खेले ठौर ईन। यहीं से होकर सखियाँ दूसरी भौम में स्थित भूल भुलवनी में खेलने के लिए चली जाती हैं। तब वे सर्वप्रथम जल कुंड यानी खड़ोकली में जल क्रीड़ा कर पुनः इन मंदिरों में आकर खेलती हैं। खेल करे इत भूलवनी मंदिर 110 की हार, सोहर तरफो गिनिए यही गिनती तरफ 4। भूल भुलवनी के इन मंदिरों में सखियां विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां हैं। चारों ओर से गणना करने पर प्रत्येक दिशा में मंदिरों की यही गिनती है। ये भुलवनी ऐसी भई देखी चारों किनार, द्वार सबो बराबर भय मंदिर 12,000। यह भूल भुलवनी कुछ इस प्रकार की है कि चारों कोणों से देखने पर 110 मंदिरों की गणना के अनुसार यहाँ पर 12,100 मंदिर होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर का एक चौक है। इसे छोड़कर इन मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। सभी में एक समान द्वार है। मंदिर जुदे कर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4, यो गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वार। यदि प्रत्येक मंदिर के द्वारों की अलग अलग गणना करते हैं तो प्रत्येक में 4-4 द्वार है। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में कुल 48,000 द्वार होते हैं। सोए भई इत भूलवनी भये द्वार 24,000, एक दूजे में गिनात है खेले हंसे रूहे अपार। इस गणना में भी भूल ही होती है। वस्तुतः इनमें मात्र 24,000 द्वार ही है, क्योंकि प्रत्येक मंदिर का द्वार दूसरे मंदिर से मिला हुआ है। इस प्रकार दो मंदिरों के मध्य एक ही द्वार होने के कारण इनकी संख्या 24,000 है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं क्रीड़ाएं करती हुई हास्य विनोद करती हैं। रूहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों कोई काहू ना पकड़त। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं दौड़ दौड़ कर एक द्वार से प्रवेश करती हैं
तो चौथे द्वार से निकलती हैं। उनका प्रतिबिंब अनेकों स्थान पर पड़ता है, इसीलिए कोई भी सखी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार, पकड़ न कोई न पावही, निकस जाए कई द्वार। जब सखियां एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर दौड़ती हुई जाती हैं, उस समय उनके असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती और अनेकों द्वारों से निकल कर चली जाती हैं। इन ठोर खेल रुहन के बहुत भई भूलवन, होत हाँसी इत खेलते रंग रस बढ़त रुहन। इस भूमिका में खेलती हुई सखियां अनेकों बार भूल जाती हैं। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उनकी हंसी होती है तथा उस हंसी से उनके हृदय में उमंग बढ़ता है। इनहु बीच चबूतरा हक हादी मध बैठत आए, ये शोभा इन बखत की इन मुख कही न जाए। इन मंदिरों के मध्य में एक चबूतरा है, वहाँ पर स्थित सिंहासन पर श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। उस समय की शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। दूजी भोम का चह बच्चा धनी बैठत इत अन्हाए, सिनगार समय रुहन के इन जुबा कहो न जाए। दूसरी भूमिका में स्थित जलकुंड में स्नान कर धामधनी यहाँ पर विराजमान होते हैं। तत्पश्चात ब्रह्म आत्माओं के श्रृंगार का समय होता है। इस शोभा का वर्णन जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। इत खेल के आए चह बच्चे अनहाए के कियो सिनगार, पीछे चरणों लागे जुगल के माहे माए ना मंदिरों झलकार। इन मंदिरों में क्रीड़ा करने के बाद सखियां जल कुंड में स्नान करती है। तत्पश्चात श्रृंगार कर श्री राजश्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। उनके आभूषणों का प्रकाश इन मंदिरों में समाता नहीं है। ये नेक कही इन ठोर की इत हिसाब बिना बैठक, सुख देत इत कायम जैसा बुजरक हक। यह तो यहाँ का थोड़ा सा ही वर्णन है। यहाँ पर बैठने के लिए अनेक रमणीय स्थल है। यहाँ पर बैठकर धामधनी ब्रह्म आत्माओं को नित्य प्रति अपने अनुरूप अखंड आनंद प्रदान करते हैं। ये दूजी भोम जो अरस की इत बहुत बड़ो विस्तार, ये नेक नेक कहत हो जुबा कहाँ कहे सिपत सुमार। रंग भवन की इस दूसरी भूमिका का विस्तार अति बड़ा है। मैंने उसका थोड़ा सा ही वर्णन किया है। इसकी अपार शोभा को व्यक्त करने में मेरी जिह्वा समर्थ नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 25 तक की दूसरी भौम की चौपाइयाँ पूर्ण होती है। आगे की वीडियो में हम तीसरी भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।